मनीषा तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। ये देश में हर शख्स कह रहा है। मनीषा के साथ जिन दरिंदों ने दरिंदगी की है उनको फांसी दो। एक तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा हुआ है, वहीं एक बड़ी घटना ये सामने आई है। यहाँ एक सरकार की कार्यशैलियों पर काफ़ी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कानून व्यवस्था पर भी। आखिर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और फिर वही पुरानी कहानी के लापरवाही पुलिस की तरफ से फिर एक बार देखने को मिली है। इतने दिन दर्द से जूझती रही देश की बेटी मनीषा, क्या उसका दर्द जनता के अलावा सरकार को नहीं दिखा? सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने के बाद मामला पूरी तरह संज्ञान में आता गया, जहां सोशल मीडिया पे मनीषा को न्याय दिलाने की जनता मांग करने लगी और काफी गुस्सा भी दिखाई दिया। वहीं एक नया पहलू सामने आता है। मनीषा की मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को घर वालों को नहीं सौंपा गया। देर रात्रि पुलिस ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जो रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है, वो ना कर पुलिस ने खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। मीडिया को भी रोक दिया और वहीं परिवारजनों को भी रोक दिया। आखिर ऐसा क्या दबाव है जो इस तरह का बर्ताव मनीषा के परिवारजनों से किया गया और मनीषा को की अंतिम विदाई में भी उसके परिवार को उसके साथ नहीं रहने दिया? एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? काफी दिन से देख रहे हैं सुशांत, रिया और भी कई बॉलीवुड के ऐसे मुद्दों को काफी तेजी से दिन रात वही दिखाया जा रहा है, मगर देश की बेटी निर्भया के बाद ये मनीषा के साथ इस तरह दरिंदगी की जाती है, उसकी जीभ काटी जाती है, गर्दन तोड़ी जाती है, काफी दरिंदगी की जाती है, मगर उस पर सरकार पूरी तरह सख्त क्यों नहीं नजर आई? आज मनीषा के साथ दरिंदगी हुई है निर्भया के बाद, अब आखिर किस बेटी की बारी है? आखिर सरकार कब सख्त होगी? कई ऐसे रेप हो जाते हैं जहां पीड़ित परिवार अपनी बेटी को लेकर, ऐसे कई रेप की वारदातें होती हैं और पुलिस थाने के अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, मगर वहां पर कार्रवाई तो नहीं, वहां पर पीड़ित को भगा दिया जाता है। जो अभी कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ये मैं बात कह रहा हूं। देखिए, सवाल ये नहीं कि अभी ये सरकार है, कल दूसरी सरकार रहेगी, हमें सरकार से मतलब नहीं। बात जो है वो बेटी
की सुरक्षाओं को लेकर है, बेटी की सुरक्षाओं को। क्योंकि जिसकी बेटी होती है, बेटी होने का दर्द सिर्फ वही जानता है जिसकी बेटी होती है। ये बहुत ही बड़ी घटना है। इस घटना में नई मोड़ आना, पुलिस द्वारा खुद ही अंतिम संस्कार कर देना देर रात्रि, तो ये काफ़ी सवाल खड़े करती है और सवालों के घेरे में सरकार को लेती है। तस्वीरें किसी का भी दिल चीरने के लिए काफी है। हाथरस की एक बेटी पहले दरिंदगी की शिकार होती है और अस्पताल में जब दर्दनाक मौत होती है तो परिवार को अपनी लाडली का अंतिम संस्कार करने से भी जबरन महरूम कर दिया जाता है। एक 19 साल की बेटी के माँ बाप के लिए इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती। इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हाथरस कांड में हुआ क्या था, कैसे तिल तिल कर हिंदुस्तान की एक बेटी की सांसें उसका साथ छोड़ती गई और कहां-कहां सिस्टम और प्रशासन ने इस बिटिया के साथ दगाबाजी की। जी हाँ, वो 14 सितंबर की मनहूस रात थी जब हाथरस जिले के चंदपाल क्षेत्र में 19 साल की लड़की के साथ 4 आरोपियों ने न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि इंसानियत की हर हद को पार कर गए। लड़की को मौत के मुहाने तक पहुंचाकर वारदात को अंजाम देकर चारों फरार हो गए। 14 सितंबर को ही देर रात गंभीर रूप से जख्मी पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। पीड़िता का पूरा शरीर लकवे का शिकार हो चुका था। जान बचाने के लिए लड़की को वेंटिलेटर पर रखा गया। अलीगढ़ में इलाज से थोड़ी बरकत हुई तो पीड़िता ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बयान दर्ज किया गया। अलीगढ़ में पीड़िता का करीब 2 सप्ताह तक इलाज चला। शरीर पर इतनी क्रूरता बरती थी कि हालात बद से बदतर होते गए। लड़की की सांसों की डोर जब बेहद कमजोर हुई तो उसे अलीगढ़ से 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 28 सितंबर से पीड़िता का इलाज दिल्ली के मशहूर सफदरजंग अस्पताल में शुरू हुआ, लेकिन शरीर और मन के हर हिस्से पर दरिंदगी का घाव इतना गहरा था कि हाथरस की बेटी को 15 दिन में ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। 4 शैतानों की हैवानियत और प्रशासन की लाचारगी के सामने जिंदगी हार गई। एक और परिवार की हिम्मत इस सदमे से तार-तार हो रही थी तो दूसरी ओर 29-30 सितंबर की देर रात पुलिस ने हाथरस में जबरन पीड़िता के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। हाथरस के इस शर्मनाक कांड में शामिल सभी 4 दरिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। वो जेल में हैं। शहर शहर इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन की बयार है, लेकिन क्या इससे परिवार की बेटी वापस लौट आएगी? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघविंदर सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघविंदर जी, किस तरह कि क्या माहौल है आगरा शहर में भी, हाथरस में और काफ़ी पूरे देश में इस घटना से काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है, जनता में रोष है, ट्विटर के माध्यम से काफ़ी न्याय की मांग करी जा रही है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक बड़ी घटना है, पुलिस द्वारा खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वहीं सरकार तब भी कोई कठोर कदम नहीं उठाती है। विपक्ष अगर देखने जाता भी है तो विपक्ष को रोक दिया जाता है। आखिर पूरी तरह इस तरह का क्या रणनीति अपनाई जा रही है और आखिर क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है? डोगरा जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो घटना है इतनी भयंकर घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस जिला पड़ता है। हाथरस जिले के साथ साथ आसपास के जिले जितने भी हैं और पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। मनीषा बहन के लिए, मैं तो बहन ही कहूंगा, मनीषा बहन के लिए। और जहाँ तक मेरा देखना है कि महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे, शहीद स्मारकों पर जगह जगह
धरना प्रदर्शन और तुम्हारे कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। ये घटना देखते चले तो 14 तारीख की घटना है। आज 15 दिन बाद पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री पहली बार बोले, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोन के अनुसार। तो इस पर क्या सरकार द्वारा कठोर कदम पहले से नहीं उठाए गए, और उसके अलावा पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया, परिवार को धमकी दी गई या तो पहले आप अंतिम संस्कार कर दो, वरना परिवार द्वारा मना करने पर और पुलिस ने धमकी दी कि हम अंतिम संस्कार कर देंगे, और पुलिस ने वैसा ही किया। आखिर पुलिस क्या सोचकर चल रही थी? किस तरह वीडियो में भी देखा गया है कि मीडिया को रोका गया है कि हम 3rd क्लास के अधिकारी हैं, हम बाइट नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब तरह की बातें आई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या राघवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? विवेक जी, देखा जाए तो ये बहुत ही संवेदनहीनता की खबर है। मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने पर बार बार अधिकारी यही मीडिया पूछ रही थी बार बार कि ये लाश जलाई जा रही है, क्या जलाई जा रही है, इस पे आप अपने बयान दीजिए। तो एक पुलिस का बड़ा अधिकारी जो क्राइम ब्रांच से बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं 3rd क्लास का अधिकारी हूँ, मुझे बोलने से मना कर दिया गया है, आप डीएम साहब से बात कीजिए, आप डीएम साहब से बात कीजिए, आप डीएम साहब से बात कीजिए। सब कुछ अगर डीएम साहब के हाथ में ही है तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृतक इंसान को उसके घर वालों को सुपुर्द करके अंत्येष्टि की जाती है। तो ऐसा देखने को वीडियो के आधार पर कुछ नहीं दिखा है। पुलिस अपने स्तर से ही उस बेचारी मनीषा बहन का अंत्येष्टि का वीडियो जो सामने आ रहा है। राघवेंद्र जी, महिला आयोग, आखिर इस बड़ी घटना पर महिला आयोग का भी कुछ देखा नहीं गया है, जहां इतनी बड़ी घटना है और महिला आयोग ने भी कोई इस पर आवाज नहीं उठाई है। वहीं स्मृति ईरानी जी और सांसद मेनका गांधी, कोई आवाज नहीं उठाई गई है। कई मुद्दों पर इस टाइम सुर्खियों में रही है, मगर इस बड़ी घटना पर आखिर क्यों सामने नहीं? आखिर क्या कारण है? कारण क्या ये है कि वो दलित थी? आखिर विवेक जी, मैं आपको बताता चलूं कि 2017 से पहले 2017, 2014, 2019 से पहले विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो यही लोग फिरोजाबाद से चूड़ियां खरीद कर रोडों पर धरना प्रदर्शन देते थे महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाओं पर। लेकिन आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी के जो अन्य दलों के जितने भी महिला संगठन है, वो बेचारी रोड पर प्रदर्शन कर रही हैं, हल्ला मचा रही है कि न्याय दो और हत्यारों को फांसी दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी महिला आयोग की महिला हैं, जैसे कि तुम्हारी मेनका गांधी जी है, स्मृति ईरानी है, और भी जितनी भी है, कोई भी देखने को कोसों दूर तक नहीं दिखाई दे रही हैं। और न भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता सामने आ रहे हैं कि इस पर 2 शब्द कोई बोलकर सांत्वना प्रकट की जाए। राघवेंद्र जी, काफ़ी एक बड़ी घटना है। इस बड़ी घटना ने पूरे देश में ही और जनता में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। बड़ा सवाल है, सत्ता आखिर कोई भी हो, मगर आखिर इन बड़ी घटनाओं पर और इन बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले इन दरिंदों पर आखिर सख्त कानून कब होगा, और किस तरह इस बड़ी घटना को अंजाम भी दे दिया जाता है, घटना को छुपाया जाता है? आखिर इस पर प्रशासन कब कठोर नियम बनाएगा? डोगरा जी, मैं आपको बता चलूं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा, ये हत्या प्रदेश हो गया है। व्यापारी रोजा लुट रहे हैं, सराफा व्यापारी रोजा लुट रहे हैं, सराफा व्यापारी बार बार हथियारों के जो कागज डाल रहे हैं, पेपर डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी शस्त्र आवेदन नहीं किए जा रहे हैं। और महिलाएं सुरक्षित रोड पर निकल नहीं सकती हैं। कोई भी घर परिवार का हर अपनी बेटी से यही कहता है कि रात में कहीं मत जाओ। ये जो उत्तर प्रदेश है, ये हत्या प्रदेश हो गया है। न जाने किस बहन बेटी के साथ क्या घटना घट जाए। और जैसा ही देखने को जा रहा है कि पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, वो भी बड़ा कांड हुआ था, उसके बाद में ये दूसरा निर्भया 2 मनीषा कांड हुआ है। जिला हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक बेटी जिसका नाम मनीषा है, उसके साथ में इतनी घिनौनी वारदात मैंने अपनी जीवन में कभी भी नहीं देखी, और भगवान न करे मैं न आगे देखने को कभी मिले। चलिए, फिर से आपकी ओर रुख करेंगे राघवेंद्र।